Hello guys, welcome to Biology with me. This is part 3 of Living World. In this segment, we are going to cover consciousness, underlying interaction, and a basic about diversity on Earth. So let's move toward consciousness. What is consciousness? Consciousness is a response to stimulus. But what is stimulus? Stimulus is any external change. फॉर एग्जाम्पल अभी समर के सीजन में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं. दिस इज वॉट वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल चेंज ऑकरिंग इन द एनवायरमेंट. सो बेसिकली स्टिमुलस आर ऑफ थ्री टाइप्स: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. इन क्योलाडो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में जो है वहाँ पर विंटर के सीजन में थाउजेंड्स ऑफ बर्ड माइग्रेट करते हैं फ्रॉम साइबेरिया और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्रीज. वाई? बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट होता है जो उनकी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है. दैट्स वाई दे माइग्रेट इन राजस्थान फॉर लिटिल टाइम ऑफ पीरियड. और जब वहाँ का सीजन ओके हो जाता है, सुटेबल हो जाता है, तो वापस से वो माइग्रेट कर जाते हैं उनके ओरिजिनल प्लेस पे. दिस इज वॉट द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल स्टिमुलस. देन द केमिकल. कोई भी परफ्यूम होता है उसका स्मेल हमें बहुत जल्दी आ जाता है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर नोज. दिस इज वॉट वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द external change or the stimulus. This is chemical change. Then the biological. The best example of biological stimulus is seasonal breeders. कैट, डॉग, लायंस, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग शो करते हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर सनलाइट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. वो उन्हें एक सीजन में मिलता है और वो वही सीजन में ब्रीडिंग शो करते हैं. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल स्टिमुलस. नाउ अ पर्सन इन कोमा इज डेड और अलाइव. ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस ही और शी इज डेड बिकॉज उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है पर उसके जो लंग्स और हार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं ऑन ऑफकोर्स ऑन सपोर्ट सिस्टम. बट दे आर वर्किंग. मेटाबॉलिज्म इज ऑकरिंग इन देयर हार्ट एंड लंग्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म ही और शी इज लाइव. The last point of consciousness is about the self consciousness. What is self-consciousness? Self-consciousness is only and only shown by humans. Self-consciousness is about self-awareness, we can say, or human know the reason about their activity. Now you are watching the lecture. Why you are watching the lecture? You know the reason. You want to crack NEET or any medical exam, right? So this is what self-consciousness, only shown by humans. Not a single organism on earth shows self-consciousness. Only human know the reason about its activities. Therefore, it is called as a self-consciousness. So this was about the self-consciousness from cellular to multicellular, from prokaryote to eukaryote, from plants to animals. Every single organism show consciousness. That's why this is the feature of living organisms. The important is it is without exception. Not a single exception is in the consciousness. So this was about the consciousness. Now what is underlying interaction? Underlying interaction is what? For example हमने एक एग्जाम्पल लेना है. हार्ट का एग्जाम्पल लेंगे हम. जब हार्ट फॉर्म होता है मदर के वोम में एक छोटे बच्चे में, तो पहले तो ऑफकोर्स सेल ही होता है. सेल के बाद उसके टिश्यूज बनते हैं. टिश्यूज के बाद एक कंप्लीट हार्ट तैयार होता है. तो एक सेल में जो एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की, अभी तो इसके पास सिर्फ एक ही एबिलिटी है, वो डिवाइड करके एक टिश्यू बनाएगा. अभी ये टिश्यू बन गया. ये टिश्यू कुछ छोटे मोटे काम करेगा. बट जब ये ऑर्गन बन जाएगा तो एक हार्ट पूरे ब्लड को पंप कर सकता है. तो इसके पास जो एबिलिटी है यानी कि ऑर्गन के पास, वो टिश्यू के पास नहीं है. और टिश्यू के पास जो एबिलिटी है वो सेल के पास नहीं है. इसी को हम अंडरलाइंग इंटरेक्शन कहते हैं. ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डाइवर्सिटी ऑन अर्थ यानी कि हमारे अर्थ में कितनी सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. एनिमल्स प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है. इसी को हमें क्लासीफाई करना है. कुछ ऐसे टर्म्स सीखने हैं, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सॉन, कैटेगरी, ऐसी बहुत सारी टर्म्स हमें सीखनी है in the section of diversity on earth.
So according to Robert May, there are 7 million species present on Earth. हमारे अर्थ पे पूरे 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है. स्पीसीज यानी पूरे ह्यूमन बींग्स को हम एक स्पीसीज कहेंगे, पूरे लायन को हम एक स्पीसीज कहेंगे, पूरे कैट्स को हम एक स्पीसीज कहेंगे. ऐसी पूरी 7 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है. बट उनमें से सिर्फ 1.7 to 1.8 ही डिस्कवर्ड है. ओनली 1.7 to 1.8 स्पीसीज आर डिस्कवर्ड इन 7 मिलियन स्पीसीज. हमें बहुत ज़्यादा भी स्पीसीज डिस्कवर करना बाकी है. तो ये कुछ बेसिक बातें या फिर कुछ बेसिक पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के. नेक्स्ट लेक्चर में हम टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, ऐसी बहुत सारी टर्म्स सीखेंगे.